रामचंद्र गुण बरन ही लागा। परिणाम क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भागा। कल्पना करिए, जानकी जी अशोक वाटिका में कैद है, चिता बनाकर सामने रखी हुई है, रावण अभी फटकार कर गया है। जानकी जी ने निश्चय कर लिया कि अब इसकी बातें सुनने से अच्छा है कि मैं शरीर को दाह करती हूँ। बहुत बड़े बड़े लोगों के भी जीवन में कई बार बड़ी निराशाएं आ जाया करती है। चिता बना ली, आन काट रख चिता बनाई, तृष्णा से अग्नि मांगती है। एक राक्षसी समझाती है, बेटी धैर्य रखो, सब दिन रहते न एक समाना। अगर गहना अंधेरा है तो सूर्य भी उदित होगा। ये तो चक्कर है। उसको भरोसा था, कथा उसने भी सुनी थी, तो उसको लगा था कि प्रभु की कृपा निश्चित होगी। बैठकर कथा सुनने को मिल रही है। वो तो चली गई धैर्य देकर। सीता जी बहुत रोई। हनुमान जी ने एक ही औषधि दी है, रामचंद्र गुण बरनई लागा। सुनते ही सीता जी का दुख जीवन से, अशोक वाटिका से पता नहीं कहां भागा, ईश्वर जाने। और कथा सुनने का ये परिणाम है, जीवन के दुख भाग जाते हैं और जीवन के सुख जाग जाते हैं। ये कथा का सुपरिणाम होता है। ये कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। और न ये महंती जी मनोरंजन के लिए महीनों से इतनी मेहनत परिश्रम करेंगे, न इतना खर्चा करेंगे। मनोरंजन तो आपकी मुट्ठी में है। बटन दबाइए, मनोरंजन ही मनोरंजन। इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, और उसके लिए कोई इतनी बड़ी फजीयत करने की आवश्यकता नहीं। राम कथा भगवान के दर्शन का सबसे श्रेष्ठ और सरल साधन है। जिनके भी मन में ये आकांक्षा है कि मुझे भी इस जीवन में एक बार भगवान की झांकी का दर्शन हो, उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। जहां कहीं राम कथा गाई जा रही हो, प्यार से बैठकर वहां सुन लीजिए। आपके मन में ये भरोसा जगेगा कथा में सुनते सुनते कि मुझे भी भगवान मिल सकते हैं। ये भरोसा जगाती है कथा। मैंने निवेदन किया था, जीवन के दुख भाग जाते हैं और जीवन के सुख जाग जाते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है भगवत दर्शन की प्रेरणा, उसकी इच्छा, उसकी आकांक्षा, उसकी भूख, उसकी प्यास। मुझे भगवान का एक बार दर्शन। तो जिनको भी ऐसी इच्छा है कि हमको भी एक बार स्वप्न में, और इस कलयुग में स्वप्न में ही दर्शन होता है, प्रकट जागृत दर्शन नहीं होता। जय जय। क्योंकि प्रभु का इतना तेज होता है कि हमारी ये माथे की आंखें उसे सहन नहीं कर सकती। स्वप्न में दर्शन होता है। एक बार हमको एक झांकी हो जाए, ये अगर आकांक्षा है तो कथा सुनिए। कथा भगवान के दर्शन की गारंटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विभीषण ने कहा है। विभीषण जब भगवान की शरण में आ गए तो भगवान ने पूछा, विभीषण हमारे पास तो आना इतना आसान नहीं है, तुम यहां तक आए कैसे? बोले, भगवान आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुनी आए हूं। कानों से आपकी कथा सुनी, आ गया। कथा कहां? ललितपुर गए थे क्या? बोले नहीं, घर में ही बैठकर सुनी थी। घर में सुनी थी। किसने सुनाई थी? श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा ने जना। भगवान का मान लिया, कथा सुनी। ये बताओ कथा सुनकर यहां तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने बहुत सुंदर बात कही। विभीषण बोले, भगवान श्री हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा जागृत होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन कर लिया। जिसकी कथा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर।